नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत के प्रमुख दर्रे इनको यहाँ पर कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, हमारी ज्योग्राफी की डीप क्लासेस यहाँ पर चल रही है। अभी तक हमने इंडियन ज्योग्राफी की 2 क्लासेस यहाँ पर कवर कर ली हैं। अगर आपने प्रीवियस दोनों क्लासेस को नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह हमारी ज्योग्राफी की तीसरी क्लास यहां पर होगी। आज के वीडियो में भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करेंगे और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। राज्यवार दर्रों को देखेंगे और मैप के माध्यम से समझते हुए चलेंगे ताकि आपको चीजें ज्यादा समय तक के लिए याद यहां पर हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख के दर्रों के बारे में। देखिए यहां से लेकर अगर आप इसको लाइन को खींच देंगे, इधर का हिस्सा आपका जम्मू कश्मीर है, इधर का हिस्सा आपका लद्दाख है। तो पहले हम लद्दाख के दर्रों के बारे में देख लेते हैं ताकि आपको चीजें याद रहेंगी कि इधर की साइड आपके सारे दर्रे कौन कौन से हैं, लद्दाख के दर्रे हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा कहां है? आप देख सकते हैं, आपके लद्दाख में पड़ता है। यह दर्रा भारत और चीन को आपस में जोड़ता है, यानी लद्दाख को चीन के साथ जोड़ने वाला दर्रा कौन है? काराकोरम दर्रा। इसको लेकर जो आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन हर दर्रे से आपका यही इंपॉर्टेंट है कि यह कौन से राज्य में है और किन को जोड़ता है। तो यह लद्दाख में है, इन दोनों को जोड़ता है। काराकोरम को लेकर आपको एक चीज याद रखनी है, यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। भारत में कई सारे दर्रे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? काराकोरम दर्रा। यह दर्रा 5540 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जो दूसरा दर्रा है आपका वो है चांगला दर्रा। चांगला दर्रे की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह दर्रा भी आपके ये रहा, तो आपके लद्दाख में पड़ता है और भारत और चीन को जोड़ता है। इसके बाद आता है आपका एक और दर्रा, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा भी आपके लद्दाख में है, क्योंकि मैंने कहा यहां पर से अगर आप लाइन को खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो इधर का हिस्सा जम्मू कश्मीर है, यह आपका JNK है, बाकी ये आपका पूरा लद्दाख है। तो जोजिला दर्रा भी आपके कहां पड़ रहा है? लद्दाख में पड़ रहा है। जोजिला दर्रा किन किन को आपस में जोड़ता है? अगर आपसे यह क्वेश्चन बन जाएगा, जोजिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है। ठीक है, जो श्रीनगर है आपका जम्मू कश्मीर में, उसे कारगिल और लेह से जोड़ता है। मार्ग देखेंगे तो श्रीनगर को पहले कारगिल से और उसके बाद आगे लेह तक यह दर्रा जोड़ता है। ठीक है, तो यहां पर से वो लाइन जा रही है जो आपके इसके मध्य से जाएगी, तो यहीं पर पड़ता है, क्योंकि श्रीनगर आपके इधर पड़ेगा, बाकी लद्दाख का लेह और करगिल आपका इधर पड़ेगा। ठीक है, तो जोजिला दर्रा आपके बीच में है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, जो श्रीनगर को कारगिल के साथ जोड़ता है, श्रीनगर को लेह के साथ जोड़ता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, श्रीनगर जोजिला मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग 1 घोषित किया गया है। ठीक है, अगला दर्रा है लानक दर्रा। लानक दर्रा भी भारत और चीन को आपस में जोड़ता है। यह दर्रा भी आपके लद्दाख में स्थित है। ठीक है, वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में यह अक्साई चीन में है। 2 जगह है, एक है आपका POK और एक है आपका अक्साई चीन। POK वो हिस्सा जिस पर अभी वर्तमान में पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, और अक्साई चीन जिस पर चीन ने अभी वर्तमान में कब्जा किया है। तो लानकला दर्रा भी आपके लद्दाख में पड़ता है, लेकिन वर्तमान में यह आपके अक्साई चीन का हिस्सा है। ठीक है, भारत और चाइना को आपस में जोड़ता है। अगला जो दर्रे की बात करें तो यह है आपका खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा भी आपके लद्दाख में है और भारत और चीन को जोड़ता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे, अब एक बार मैप से एक साथ इनको देख लेते हैं ताकि आपके याद यहां पर हो जाए। हमने पढ़ा काराकोरम के बारे में, लद्दाख में है। चांगला के बारे में, लद्दाख में है। जोजिला ये भी लद्दाख में है। खारदुंगला और लानकला, तो ये इन 5 दर्रों को आपने याद करना है। साथ में इसको भी याद कर लीजिए, इमिसला दर्रा।
ये भी आपके लद्दाख में है। ठीक है, तो सिर्फ पहले इन पांचों को याद कीजिए, इस लाइन को याद कर लीजिए। ये आपके यहां पर इधर का हिस्सा जो आपका जम्मू कश्मीर में आ जाता है और इधर का हिस्सा आपका लद्दाख में। तो सिर्फ इनको देखिए, अभी बाकियों को नहीं देखिए, सिर्फ इनको देखिए, 2-3 बार इनको कहिए, रिपीट करिए, आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि काराकोरम, जोजिला, चांगला, खारदुंगला, लाणकला और इमिसला ये दर्रे आपके लद्दाख में पड़ते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में। अब आपका जो फोकस होगा वो आपका इधर की साइड को फोकस होगा। इधर आपके कौन कौन से दर्रे हैं? 2 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं आपके, एक है आपका बुर्जिल दर्रा और दूसरा है आपका बनिहाल दर्रा। जैसा मैंने आपको कहा, यहां पर से कोई लाइन जाती है जो इनको यहां पर बांट देती है। तो जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 दर्रे याद कर लीजिए, बनिहाल और बुर्जिल। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित के साथ जोड़ता है। यह दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा आप देख सकते हैं, यहीं पे से वो लाइन जा रही है। तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये आपके श्रीनगर को गिलगित के साथ जोड़ता है, कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान के साथ ये जोड़ता है। ठीक है, दूसरा है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा आपके यहां पर है बीच में। यह दर्रा जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अब फोकस सिर्फ इस हिस्से पे देना है आपने। ठीक है, तो बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है और जो फेमस सुरंग है जवाहर सुरंग, ये बनिहाल दर्रे में ही स्थित है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो जवाहर सुरंग है कई बार पूछा जाता है किस दर्रे में है? बनिहाल दर्रा। तो काफी कंफ्यूजन होता है जब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। अब आपको याद हो जाएगा, या तो आप इन सबको याद कर लीजिए इधर से, या तो फिर सिर्फ इन 2 को याद कर लीजिए जो आपके जम्मू कश्मीर में है, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के आपको यहां पर सिर्फ 3 दर्रों पर मेन फोकस करना है। पहला दर्रा है बारालाचा दर्रा। कहीं पर इसे बारालाचा लिखा है, कहीं पर इसे बाड़ालाचा लिखा है, दोनों एक ही दर्रे हैं। बाड़ालाचा दर्रा आप देख सकते हैं, ये रहा सिक्किम में एक दर्रा, दूसरा है रोहतांग और तीसरा है शिपकिला। बस इन तीनों को याद कर लीजिए। जो बारालाच दर्रा है ये लेह और मनाली को आपस में जोड़ता है, क्योंकि बॉर्डर पर है, यहां पर होगा ये बॉर्डर पे, तो आपके मनाली को लेह के साथ जोड़ता है बारालाचा दर्रा। राज्य पूछेगा कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा दर्रा है शिपकिला, यहां पर है आपका। ये किस किस को जोड़ता है? तो आप देख सकते हैं शिपकिला आपके ये रहा और इधर की साइड आपका तिब्बत पड़ता है, तो ये शिमला को तिब्बत के साथ जोड़ता है। ठीक है, शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रे को लेकर एक और चीज आपको याद करनी है, सतलज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। जो सतलज नदी है यहीं से होकर भारत में एंटर करती है। तो 2 दर्रे हो गए आपके हिमाचल प्रदेश के। अगला दर्रा है आपका हिमाचल का रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा भी आपके हिमाचल प्रदेश में है। यह दर्रा आपके मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। अटल टनल का निर्माण इसी में किया गया है। जो आपकी फेमस अटल टनल है वो इसी दर्रे में स्थित है। इसे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और यह दर्रा कुल्लू और लाहौल स्पीति को भी आपस में जोड़ता है। तो रोहतांग को भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। जो ये रोहतांग दर्रा है आपका डायरेक्टली मनाली को लेह से नहीं जोड़ता। यहाँ आपके एक सड़क मार्ग यहाँ से एक तरीके से बनाई गई है जो आपके मनाली से लेकर लेह तक जाती है। ठीक है, बेसिकली यह आपके हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले को कुल्लू के साथ आपस में जोड़ता है और यहाँ से लेकर लेह तक एक सड़क यहाँ पर निर्माण करी गई है। तो सड़क मार्ग से ये मनाली को लेह के साथ जोड़ता है, इसको आपने याद करना है। ठीक है, तो हिमाचल के भी 3 हमने देख लिए। सबसे पहले हमने लद्दाख के दर्रों को देखा, उसके बाद जम्मू कश्मीर को देखा, अब हिमाचल के हमने इन 3 दर्रों को भी देख लिया। अब चलेंगे उत्तराखंड के दर्रों के बारे में। उत्तराखंड में भी आपके कई सारे दर्रे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं, जहां से आपके ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं अगर हम एग्जाम की बात करें, तो वो है आपका एक नीति दर्रा। यह भारत और चीन यानी तिब्बत को आपस में जोड़ता है। माणा दर्रा ये भी आपके भारत और तिब्बत को आपस में जोड़ता है, और लिपुलेख दर्रा। तो 3 दर्रे आपको याद करने हैं, नीति, माणा, लिपुलेख। तीनों के तीनों उत्तराखंड में स्थित हैं। भारत को यानी उत्तराखंड को तिब्बत के साथ यहां पर जोड़ते हैं। लिपुलेख दर्रे से एक क्वेश्चन और याद करना है, कैलाश मानसरोवर यात्रा
इसी लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। अब यहां पर अगर देखें तो ये रहा आपका उत्तराखंड के सबसे पहले माणा, नीति और लिपुलेख। लिपुलेख में वहां पर क्या था कि इधर से तिब्बत है, इधर से नेपाल है, इधर से भारत है। तो ये यहां पर स्थित है और यहीं से हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है। तो इन सारे दर्रों को आपने याद करना है। मैप के माध्यम से अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समय तक के लिए याद रहेंगी कि हिमाचल में केवल आपको इन तीनों को याद करना है, ठीक है। उत्तराखंड में इन तीनों को याद करना है। जम्मू कश्मीर में आपको सिर्फ इन दो को याद करना है और बाकी के आपके लद्दाख के दर्रे हो गए, ठीक है। अगला है जो दर्रे हमको देखने हैं, सिक्किम के दर्रों को देखेंगे। अब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। सिक्किम आपका यहाँ पर है, ठीक है। सिक्किम के ही दो ही दर्रे हैं जो आपको याद करने हैं। एक है आपका जिलेपला, तो जिलेपला दर्रा आपका यहाँ पर है। यह आपके गंगटोक को लहसा के साथ जोड़ता है, यानी सिक्किम को तिब्बत के साथ कौन सा दर्रा जोड़ता है भारत को तिब्बत के साथ, यह जिलेपला कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। और एक है आपका नाथुला, तो यहाँ पर नाथुला, यहाँ पर जिलेपला, ये आपके गंगटोक को लहसा के साथ जोड़ता है, यानी तिब्बत के साथ सिक्किम को जोड़ता है। तो सिक्किम में यही दो दर्रे आपको याद करने हैं, एक ये और एक ये। यहीं पर आपका सिक्किम है। हमने पढ़ा भी था एक बार, जो हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बारे में पढ़ा, वहाँ पर एक टर्म आया था 7 सिस्टर्स, ठीक है, आपको याद होगा। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में आपके 8 राज्य पड़ते हैं। ये आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपके 8 राज्य पड़ते हैं। इन 8 में से जो ये 7 राज्य हैं, ये सारे एक तरफ पड़ रहे हैं। इन सब ने ग्रुप बनाया है जिसको 7 सिस्टर कहते हैं। सिक्किम यहाँ पर इनमें शामिल नहीं है और आप देख भी सकते हैं सिक्किम थोड़ा सा इनसे अलग भी है, ठीक है। तो इसको आपने याद करना है, ठीक है। नाथुला दर्रा कई बार पूछा जाता है किस किस को जोड़ता है, और यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा भी है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। थोड़े ये बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे नहीं है, मैंने कोशिश करी है नियरेस्ट इनको ऐसे दर्रों को मार्क यहाँ पर मैप में करने का, ताकि आपको एक अनुमान हो सके कौन सा दर्रा किस राज्य के अंदर है, ठीक है। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश के दर्रों को देखते हैं। अरुणाचल में एक दर्रा है बोमडिला दर्रा। यह भारत और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग इसी दर्रे में पड़ता है या इसी दर्रे से होकर जाता है, ठीक है। तो बोमडिला दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला है यांग्याप दर्रा। यह भी आपके अरुणाचल प्रदेश में है और यह दर्रा आपके अरुणाचल को तिब्बत के साथ यहां पर जोड़ता है, ठीक है। यांग्याप दर्रे को लेकर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन याद करना है, किसको जोड़ता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यह है कि इसी दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर करती है। यहाँ पर है आपका यांग्याप दर्रा। अभी अरुणाचल के दर्रों को भी मैप में यहाँ पर देखेंगे। अगला है पांगसाउ दर्रा। ये आपका अरुणाचल में है, अरुणाचल को म्यांमार के साथ जोड़ता है। और एक है दिफू दर्रा, ये भी अरुणाचल में है, म्यांमार के साथ उसको जोड़ता है। अब मैप में बात करते हैं, इन दोनों को हमने देख लिया, ये सिक्किम में है। हम बात कर रहे हैं इन 4 दर्रों की जो आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। सबसे पहले हमने बोमडिला दर्रे के बारे में देखा, ठीक है। फिर हमने यांग्याप दर्रा, पांगसाउ दर्रा और दिफू दर्रा, इनको यहाँ पर देखा। तो इनको आपने याद करने हैं। ये चारों के चारों आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है। जब आप राज्यवार करते हैं तो आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। आप सिक्किम में आपको सिर्फ ये 2 याद करने हैं, अरुणाचल में आपको सिर्फ ये 4 याद करने हैं, और एक दर्रा आपके यहाँ पर है जो कि है मणिपुर में। मणिपुर में आपका एक इंपॉर्टेंट दर्रा है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा मणिपुर को म्यांमार के साथ जोड़ता है, यहाँ पर कहीं पर बॉर्डर में स्थित है। इधर का हिस्सा आपका पूरा म्यांमार है, तो मणिपुर को म्यांमार के साथ जोड़ता है तुजू दर्रा। हर बार कंफ्यूजन हो जाता है कि म्यांमार में और अरुणाचल में दिफू दर्रा और तुजू दर्रा कौन कहाँ है। अब आपको हमेशा याद रहेगा दिफू दर्रा थोड़ा सा ऊपर की साइड है, अरुणाचल प्रदेश में है, तुजू दर्रा आपके मणिपुर में पड़ता है। तो ये थे भारत के प्रमुख दर्रे। हमने उत्तर भारत के देखे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, इनके दर्रों को देखा। फिर हमने नॉर्थ ईस्ट के दर्रों को यहाँ पर देखा। कुछ दर्रे आपके प्रायद्वीपीय भारत में भी हैं, इनको कवर करते हैं। एक दर्रा है बुरहानपुरा दर्रा। बुरहानपुरा दर्रा आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये ऊपर से आपका मध्य प्रदेश आ रहा है और यहाँ पर बॉर्डर में स्थित है आपका बुरहानपुरा दर्रा। कहाँ स्थित है आप बताएंगे, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। एक दर्रा है आपका थाल घाट और एक दर्रा है भोर घाट।
तो थाल और भोर दोनों के दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं। थाल घाट नासिक और मुंबई को आपस में जोड़ता है, भोर घाट मुंबई और पुणे को आपस में जोड़ता है। तो 3 दर्रे आप जानते हैं, थाल, भोर और पाल घाट। तो पाल घाट आपका नीचे है, ये दोनों के दोनों आपके महाराष्ट्र में पड़ते हैं। थाल घाट जो है ये नासिक को मुंबई के साथ जोड़ता है और भोर घाट मुंबई को पुणे के साथ जोड़ता है। इन दोनों दर्रों को आपने याद करना है। अगला जो इंपॉर्टेंट दर्रा है वो है पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा आपके केरल में पड़ता है, केरल और तमिलनाडु के बीच में है, लेकिन यह आपके केरल में पड़ता है पाल घाट। यह कोयम्बटूर और कोचीन को आपस में जोड़ता है। यह दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। तो पाल घाट दर्रा केरल में है, इन दोनों जगहों को जोड़ता है और किन 2 पहाड़ियों के मध्य में है, इन 2 पहाड़ियों के मध्य में। एक दर्रा और है सेनकोटा दर्रा, या जिसे शेनकोटा भी बोला गया है, कहीं पर कोटा है कहीं पर कोटा है। यह आपके केरल में पड़ता है, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं सेनकोटा दर्रा। यह भी बॉर्डर पर है लेकिन माना इसे केरल में जाता है। यह दर्रा तमिलनाडु और केरल को आपस में जोड़ता है, यानी तिरुवनंतपुरम को मदुरई के साथ यह आपस में जोड़ता है। तो शेनकोटा दर्रा और पाल घाट दर्रा दक्षिण भारत से या प्रायद्वीपीय भारत से अगर हम बात करें, इन चारों को याद करना है। 2 आपके महाराष्ट्र में, 2 आपके केरल में और एक आपका मध्य प्रदेश में बुरहानपुर दर्रा। ठीक है। एक और दर्रा है गोरान घाट दर्रा। ये आपके राजस्थान में पड़ता है, गुरु शिखर को माउंट आबू के साथ जोड़ने का कार्य करता है। इन दोनों को कौन जोड़ता है? गोरान घाट दर्रा। इसको भी याद रखना है। ठीक है। अब जल्दी से एक बार सभी को सिर्फ मैप के माध्यम से यहां पर करके देखते हैं ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने लद्दाख के दर्रों के बारे में बात करी, काराकोरम के बारे में देखा। काराकोरम आपका ये रहा, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा। ठीक है। इसके बाद देखा चांगला दर्रा। ठीक है। ये भी भारत और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। फिर आया खारदुंगला, ये भी लद्दाख में है, तिब्बत और भारत को जोड़ता है। लानकला, ये भी लद्दाख में है। जोजिला, ये भी आपके लद्दाख में है। जोजिला दर्रा क्योंकि मध्य में है तो ये किस किस को जोड़ता है? हमने देखा था यह आपके श्रीनगर को कारगिल, लेह के साथ जोड़ता है। ठीक है। पड़ता ये लद्दाख में है। और फिर एक इमिशला, ये भी लद्दाख में है। फिर हमने जम्मू कश्मीर के दर्रों को देखा। जम्मू कश्मीर में केवल 2 दर्रे हमने देखे, बुजिल और बनिहाल दर्रा। जो बुर्जिल दर्रा था यह आपके श्रीनगर को गिलगित के साथ जोड़ता है और जो आपका बनिहाल दर्रा है यह आपके श्रीनगर को जम्मू के साथ जोड़ता है। ठीक है। इसी बनिहाल दर्रे में स्थित है आपकी जवाहर सुरंग। उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश में गए। हिमाचल प्रदेश में हमने एक देखा बाड़ालाचा दर्रा, एक देखा रोहतांग दर्रा और एक देखा शिपकीला। फिर हम उत्तराखंड में आए जिसमें हमने 3 दर्रों की बात करी, माणा, नीति और लिपुलेख। उसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट में गए। नॉर्थ ईस्ट में हमने सबसे पहले सिक्किम के दर्रों को देखा, नाथुला और जेलेपला। फिर अरुणाचल प्रदेश के 4 इंपॉर्टेंट दर्रों को देखा और फिर एक हमने मणिपुर के दर्रे को देखा। और अंत में हमने दक्षिण भारत के दर्रों को यहाँ पर देखा, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट आपके महाराष्ट्र में है, थाल घाट और भोर घाट, और 2 इंपॉर्टेंट आपके केरल में है, पाल घाट और शेनकोटा। एक दर्रा बुरहानपुर मध्य प्रदेश में और एक दर्रा गोरान घाट, ये आपके राजस्थान में। इन दर्रों को आपने याद करना है। यही दर्रे हैं, लगातार आपसे पेपर में पूछे जाते रहते हैं। मैंने कोशिश करी आपको थ्योरी के माध्यम से भी और लास्ट में हमने सिर्फ मैप के माध्यम से इनको रिवाइज भी यहाँ पर किया। उम्मीद करता हूँ आपको सारे दर्रे अच्छे से आपको याद हो गए होंगे। मैप के माध्यम से आपको पिक्चराइज हो गया होगा आपके माइंड में कि कौन सा दर्रा नक्शे में कहाँ पर पड़ता है। मैंने कोशिश करी एग्जैक्ट लोकेशन उनकी यहाँ पर आपको दिखाने की। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद यहाँ पर आया होगा और ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी का, जिसमें हम बात करेंगे भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में, प्रमुख ग्लेशियरों के बारे में, और उसके बाद फिर नदी तंत्र की तरफ हम चलेंगे।